आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि 12th के अनुसार कैसे क्वेश्चन आता है, क्या होता है, सब चीज़ हम लोग इसमें बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपोजिशन। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग समझेंगे। देखिए प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन एक वर्ड है, प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो अपने बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन, जो अपने बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड से दिखाता है। यानी प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो अपने बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन का संबंध किसी दूसरे वर्ड से दिखाता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा एक, जैसे देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो देखिए तो यहाँ पर ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है। देखिए प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, देखिए तो टेबल क्या हो गया, नाउन। इस नाउन का संबंध किससे दर्शाया, बुक से, क्योंकि टेबल पर क्या है, किताबें हैं, तो टेबल पर किताब है, इसके पोजीशन को बताने वाला कौन है, ऑन। तो ऑन यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ऑन क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल जैसे समझिएगा, देयर इज ए मंकी इन द हाउस, घर में एक बंदर है। तो देखिए तो यहाँ पर हाउस क्या है, नाउन, हाउस क्या है, नाउन। अब इस हाउस और मंकी के बीच संबंध बताने वाला वर्ड कौन है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर इन है, क्योंकि घर में क्या है, बंदर है, तो घर में बंदर है, ये दोनों के यानी बंदर और घर के बीच जो संबंध है वो बताने वाला वर्ड क्या है, इसकी पोजीशन को कौन बता रहा है, इन। यानी इन्हें से हमें पता चलता है कि बंदर कहाँ है, घर में है। तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करेंगे इसका डिफिनेशन क्या है। हम लोग अभी डिफिनेशन इसका बात नहीं किए हैं, हम लोग समझेंगे इसका डिफिनेशन, एक सही मायने में इसका डिफिनेशन क्या लिखा जाए। देखिए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड that after noun या pronoun, यानी प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो अपने बाद आने वाला नाउन या pronoun का संबंध है, टू रिलेशन बिटवीन एनी वर्ड्स। ये जो इसका एक अच्छा डिफिनेशन हो गया, फिर से समझ लीजिएगा। देखिए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट आफ्टर नाउन या प्रोनाउन टू रिलेशन बिटवीन एनी वर्ड, यानी प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो अपने बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी एनी वर्ड से दिखाता है, यानी किसी दूसरे वर्ड से दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं आगे। अब समझिएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, कितने इसका टाइप है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, there are 3 types of preposition।
प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं जी? 3 तरह के। समझेंगे कौन कौन होता है। देखिए पहला आपका होता है सिंपल प्रीपोजिशन। पहला क्या होती है? सिंपल प्रीपोजिशन। आपका पहला टाइप है सिंपल प्रीपोजिशन। सेकंड टाइप समझिएगा, सेकंड है आपका डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन। आपका थर्ड है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन। How many types of preposition? There are 3 types of preposition. प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं जी? 3 तरह के। पहला क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। सेकंड क्या है? डबल प्रीपोजिशन, या इसी के एक और हम नाम दे सकते हैं, सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड प्रीपोजिशन, इसी का एक और नाम है सिंथेसाइज्ड प्रीपोजिशन। थर्ड आपका क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन। समझ गए बात? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं आगे। पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रीपोजिशन क्या है। सिंपल प्रीपोजिशन। देखिए सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? देयर इज ए बेसिक प्रीपोजिशन। हम इसे बेसिक प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। हम सिंपल प्रीपोजिशन को क्या कह सकते हैं? बेसिक प्रीपोजिशन। आप समझिएगा बेसिक प्रीपोजिशन क्या होती है। जैसे मैंने कहा आपसे, इन, टू, टुवर्ड्स, ऑन, ऑफ, और डबल एफ ऑफ, ईटीसी, ये सब क्या होता है जी? सिंपल प्रीपोजिशन। यानी जो अकेले हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन। समझ गए बात? अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए जैसे बोलिएगा कि इसमें सिंपल प्रीपोजिशन क्या है बताइएगा। जैसे मैंने कहा, देयर इज ए किंग इन हर हिज फोर्ट, यानी एक राजा है जो अपने महल में है। तो बताओ इसमें सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? मैंने कहा कि बताइए इसमें प्रीपोजिशन क्या है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर इन क्या है? प्रीपोजिशन। फिर मैंने कहा कि सिंपल प्रीपोजिशन है कि डबल, तो आप कहोगे कि क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन क्या है? अकेले है। यानी जब कोई प्रीपोजिशन क्या हो? अकेले हो, यानी इन, एक। सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंगल। यानी हम इसे सिंगल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन क्या होगा? सिंपल प्रीपोजिशन होगा। यहाँ पे इन क्या होगा जी? सिंपल प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, इसमें बताइए कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? तो आपका जवाब आएगा कि सर यहाँ पर टू है जो क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। टू क्या है जी? सिंपल प्रीपोजिशन। आप यहां तक समझ गए बात? कोई दिक्कत सिंपल प्रीपोजिशन में किसी को कहीं भी कोई डाउट है? नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हमारा यही आपसे गुजारिश है कि हमारी बात को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं एक एक बात को बहुत ही अच्छे तरह ढंग से आपको समझाते हुए चल रहा हूं।
अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड आपका क्या था? डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन। सेकेंड आपका क्या है? डबल प्रीपोजिशन। समझिएगा डबल प्रीपोजिशन क्या होता है। जब दो प्रीपोजिशन, क्या, जब दो सिंगल प्रीपोजिशन आपस में मिल जाए, जब दो सिंगल प्रीपोजिशन आपस में मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे पहले आप इसका डिफिनेशन देखिए, व्हेन टू प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टुगेदर, यानी जब दो प्रीपोजिशन एक साथ उपयोग हो उससे हम क्या कहते हैं जी? डबल प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल देखिएगा, देखिए इन, एक मैंने लिखा टू, इन प्लस टू क्या हो गया? इन टू। क्या हो गया? इन टू। तो देखिए तो यहाँ पर इन क्या है? एक सिंगल प्रीपोजिशन है। यहाँ पर टू क्या है? एक सिंगल प्रीपोजिशन है। और ये दोनों सिंगल प्रीपोजिशन के मिलाने से जो बना इसे हम क्या कहेंगे? डबल प्रीपोजिशन। इनटू क्या हो गया? डबल प्रीपोजिशन हो गया। क्या हमारी बात को आपको समझ में आई? क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी जब दो सिंगल प्रीपोजिशन आपस में मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, समझाता हूं। देखिए जैसे ऑन प्लस टू, देखिए तो इसमें कितने सिंगल प्रीपोजिशन? टू। लेकिन इन दोनों को मिलाने से जो बनेगा ऑन टू, ये क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? इसी के तो हम कहेंगे डबल प्रीपोजिशन। इसी को क्या कहेंगे? डबल प्रीपोजिशन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको डबल प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब एक और है आपका बचा हुआ फ्रेज प्रीपोजिशन, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, समझिएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूं, समझेंगे। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था पहले भी, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। टेबल पर एक किताब है। तो देखिए तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? ऑन। लेकिन मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पर ऑन कौन प्रीपोजिशन है? सिंगल है यानी सिंपल, कि डबल, कि फ्रेज? तो आप कहोगे कि सर ये सिंपल प्रीपोजिशन है। कैसा प्रीपोजिशन है? सिंपल प्रीपोजिशन। लेकिन मैंने आपसे पूछ दिया कि बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है? तो आप कहोगे कि सर यही तो फ्रेज प्रीपोजिशन है। यही तो क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है। देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन है ना, इसमें प्रीपोजिशन के साथ साथ कोई दूसरा वर्ड भी आता है। कोई दूसरा वर्ड भी आता है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ गए बात? क्या होती है? ये फ्रेज प्रीपोजिशन होगा। जैसे एक और एग्जांपल, द पेन इज इन माई बैग। इन माई बैग, मेरे बैग में एक कलम है। तो देखिए यहाँ पर इन क्या है? इन क्या है? एक सिंपल प्रीपोजिशन है। लेकिन यहां से लेके यहां तक की क्या हो गया? एक फ्रेज प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया जी? फ्रेज प्रीपोजिशन। अब हम लोग आते हैं इसका डिफिनेशन पर। इसका डिफिनेशन क्या होगा समझिएगा। व्हेन प्रीपोजिशन यूज्ड इन ए सेंटेंस,
एंड along with other word तब हम इसको क्या कहेंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन कहेंगे। यानी जब प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में उपयोग होता है और उसके साथ और भी कोई वर्ड हो तब उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन जे कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या इन प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ देखिए और भी कोई वर्ड है, तो ये सब जो वर्ड है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होगा, फ्रेज प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा जी, फ्रेज प्रीपोजिशन होगा। आई होप हमारी बात को आप अच्छे तरह से गहन से समझे होंगे। तो हम लोग आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा वीडियो लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।